अच्छा सुनो, आप सभी की क्लास में एक आपका ऐसा दोस्त होगा जो कि यार एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ता है और वो कुछ दिन पहले पढ़ के भी एग्जाम में 90-95% मार्क्स ले आता है। और आपके कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो कि रोज पढ़ रहे हैं, 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर भी उनके मार्क्स नहीं आ पाते। ऐसा वो स्टूडेंट क्या कर रहा है जो कि एक रात पहले पढ़ के नंबर ले आता है, और ऐसा वो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं जो कि पूरे पूरे साल पढ़ के भी नंबर नहीं ला पाते। उसका सिर्फ और सिर्फ एक आंसर है, वो है स्मार्ट वर्क। और आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू डू स्मार्ट वर्क इन योर डेली स्टडीज, और कैसे आप अपने आप को एक बहुत नेक्स्ट लेवल बना सकते हो स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों करके। सो हाय गाइस, आई एम प्रशांत। यार जिस बंदे की मैं आपको स्टोरी बता रहा था ना कि यार वो एक रात पढ़ के नंबर ले आता है, वो अपने स्कूल के टाइम पे मैं खुद था। तो मेरे से सब पूछते थे यार भाई तू ऐसे क्या पढ़ता है लास्ट के दिन में यार, और तू नंबर अच्छे खासे ले आता है, ऐसा क्या रीजन है? तो आज मैं आप सभी के सामने वो रीजन बताने वाला हूँ। अपने बारे में बताऊं तो आज के समय पर मैं इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो कि IIT की प्रिपरेशन करते हैं उनको मेंटोर करता हूँ इन फ्री कॉस्ट, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को IIT में सिलेक्शन भी दिलवा चुका हूं। तो उनको मेंटोर करके उनसे बातचीत करके मुझे पता चला है बहुत ऐसे लोग हैं, आप मानोगे नहीं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि प्रिपरेशन के दौरान 12-12 14-14 घंटे पढ़ रहे होते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। और मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि 6-6 घंटे में इंडिया के टफेस्ट एग्जाम निकाल रहे होते हैं। उसके पीछे मेरे को सिर्फ एक रीजन दिखता है, वो होता है स्मार्ट वर्क। कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता। आज मैं आपको बताने वाला हूं स्मार्ट वर्क। तो पूरी वीडियो देखना, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट आपकी पढ़ाई में मदद हो जाएगी, आपकी स्टडीज में मदद हो जाएगी, और शायद यार आप आज कुछ सीख के जाने वाले हो। तो वीडियो एंड तक देखना। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करता हूं, और एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना और सबके नोट्स बनाते रहना। अगर आपको कोई भी चीज ऐसी लगती है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके नोट्स बना लेना, उसी समय पर उसको लिख लेना। पॉइंट नंबर 1, द रूल ऑफ गोल्डन आवर। भैया क्या होता है रूल ऑफ गोल्डन आवर? ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। साइकोलॉजिकल प्रूवन है गोल्डन आवर मेथड। गोल्डन आवर मेथड क्या कहता है? वो ये कहता है भाई सुन, जब भी तू सुबह उठे, चाहे तू 4 बजे उठ रहा है, 6 बजे उठ रहा है, 10 बजे उठ रहा है, 12 बजे उठ रहा है, फर्क नहीं पड़ता, पर जब भी तू सुबह उठता है उसके बाद का तेरा ये जो 1 आवर होता है ना, 1 आवर, ये जो तेरा 1 आवर होता है, 1 आवर स्टडी वाला जो 1 घंटा होता है, वो होता है तेरे पूरे दिन का गोल्डन आवर। इसका मतलब क्या है भैया, ढंग से समझाओ। तो बहुत ध्यान से सुनना यार। गोल्डन आवर का मतलब होता है यार, आप जब भी सुबह उठोगे और आप जो 1 घंटे पढ़ रहे होगे, चाहे आप 10 बजे पढ़ रहे हो, 9 बजे, 6 बजे, 4 बजे, कभी भी पढ़ रहे हो, आप ये जो 1 घंटा है इसमें जितनी एफिशिएंसी से पढ़ोगे, वो एफिशिएंसी आपके पूरे दिन में आपको दिखाई देगी। अगर आप इस सुबह का जो 1 घंटा है इसमें आप बिल्कुल आलस से पढ़ते हो, या फिर आपका टाइम टेबल नहीं बन पाता इस 1 घंटे के दौरान, तो आपका पूरा दिन खत्म होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, पूरे दिन नहीं पढ़ पाओगे। पर अगर आप इस 1 घंटे के अंदर बहुत शानदार तरीके से पढ़ लेते हो, तो ट्रस्ट मी गाइस, आपका पूरा दिन बहुत शानदार जाएगा। एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। मान के चलो आप सुबह उठे और आपने एक टारगेट बनाया था कि मुझे 5 बजे उठ के पढ़ना है, बट आप थोड़े लेट हो गए और आप 5:30 बजे उठे। आप 5:30 बजे उठते हो और आपको लगता है यार मेरा तो पूरा दिन खराब हो गया, मेरा पूरा शेड्यूल खराब हो गया, और आपके अंदर पूरी डिमोटिवेशन आ जाती है और आप पूरे दिन नहीं पढ़ पाते। बट अगर आप उसी दिन 5 बजे उठ के 5 से 6 वाला 1 घंटे पढ़ लेते, तो ट्रस्ट में गाइस आपका पूरा दिन बहुत शानदार जा रहा होता। तो ये होता है गोल्डन आवर मेथड। आप अपना जो 1 घंटा होता है सुबह का अपने अकॉर्डिंग बनाओ। जरूरी नहीं है 4 बजे पढ़ना है, कोई जरूरत नहीं है यार। सब 4 बजे नहीं उठ सकते, 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, 10 बजे उठो, 12 बजे उठो, बट वो जो शुरू का 1 घंटा है उसमें ढंग से पढ़ाई करो, एफिशिएंसी से पढ़ाई करो, क्योंकि वो पूरे दिन का आपका जो आगे का दिन जाने वाला है उसको डिसाइड करता है। तो गोल्डन आवर मेथड को सभी ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 है बी योर ओन टीचर। इसका क्या मतलब है यार? ध्यान से सुनना यार। आपको खुद का टीचर बनना पड़ेगा। कैसे बनते हैं टीचर? ध्यान से देखना। अब मान के चलो यार ये आपकी नोटबुक है, इसमें कुछ लाइनें ऐसे 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 लिखी हुई हैं। कुछ आप बायोलॉजिकल कुछ पढ़ रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम मान के चल रहे हो, आप पढ़ रहे हो। तो अगर आप उस लाइन को पढ़ रहे हो कि यार मतलब ये सब एक लाइन है, मान के चलो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ अ सेल, ये सबने पढ़ा था 9th-10th के अंदर, है ना? तो वो वाली लाइन आपने पढ़ी, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है, हाँ भाई क्या पढ़ा? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। खुद के टीचर खुद बनना पड़ेगा। अगर आपको यहां पर टॉप करना है, अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है, आपको खुद का टीचर खुद बनना पड़ेगा। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, खुद से क्वेश्चन करो, किसी और से क्वेश्चन मत करो, खुद से क्वेश्चन करो। आपने 2 लाइनें पढ़ी, 2 लाइन में आपके दिमाग में हुआ कि यार इससे सवाल क्या आ सकता है, पेपर के अंदर इस 2 लाइन से क्या क्वेश्चन आ सकता है, खुद से पूछो खुद के दिमाग में और खुद ही आंसर दो। ये होता है हमारा स्टेप नंबर 2, बी योर ओन टीचर। अगर आप खुद के टीचर खुद बनने लगोगे, आपको खुद ब खुद इतना ज्यादा चेंज दिखेगा और मजा आने लगेगा। तो सेकंड पॉइंट को ध्यान से सुनना। अब थर्ड पॉइंट के आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, क्या आप वो स्टूडेंट हो यार जो कि कभी कभार पढ़ रहे होते हो और मतलब आप इधर उधर की चीजें सोचने लग जाते हो कि यार आज तो कोचिंग में उसने मेरे से बात कर ली थी, उसने मेरे से हेलो बोल दिया था, उसने मुझे गुलाब का फूल दे दिया था। क्या आपके दिमाग में ऐसी चीजें चलती है पढ़ाई करते टाइम? मतलब कुछ भी चल सकती है, टीचर ने आज डांट दिया था, ये सब चीजें। तो इनको हम बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन।
प्रोकास्टिनेशन क्या होता है यार? जब हम कोई चीज कर रहे हैं, उस चीज के बारे में ना सोचकर हम दुनिया की 4 चीजों के बारे में सोच रहे होंगे, वो होता है प्रोकास्टिनेशन। आज के समय की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आज एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं, प्रोकास्टिनेशन निकल जाएगा दिमाग से, और उस मेथड को हम कहते हैं एक्टिव एंगेजमेंट। एक्टिव एंगेजमेंट, ध्यान से सुनना, बहुत साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। और आपको हर कोई बोलता है प्रोकास्टिनेशन बंद कर दे, सोचना बंद कर दे। मैं बोलता हूं कैसे भाई? मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं कैसे। ध्यान से सुनना, मेथड बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी सा मेथड है। करना क्या है, जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो, जैसे कि यार ये आपकी वो है एनसीईआरटी या फिर कोई भी किताब जिससे आप रीडिंग कर रहे हो, और उसी के साथ में आपको राइट साइड में, या फिर जिससे आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो लेफ्ट साइड में एक रफ नोटबुक रख देनी है। ये क्या है रफ नोटबुक, ये क्या है एनसीईआरटी। अब क्या करना है भैया, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। आप ये पढ़ रहे होगे, इसको आप रीड कर रहे होगे, आप ऐसे रीड करते हो तो उसको टेबल पे नीचे रख लेना और इसको रीड करते रहना, और अपने हाथ में एक पेन रखना और ये रफ नोटबुक रखना। उसमें क्या लिखना है भैया, उसमें क्या लिखोगे, जो भी आप लाइन पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा आता है, जैसे आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो फिजिक्स के अंदर, तो आपके दिमाग में आया यार काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसका फॉर्मूला वगैरह कुछ भी आपको दिखता है तो आप यहां लिख दो, यहां लिखते जाओ। रफ नोटबुक है, बाद में रिवाइज नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस रफ में लिखते जाओ। उससे क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनो, उससे ये होता है कि यार जब आप रफ में लिखोगे ना, तो आपका दिमाग चलता रहेगा, दिमाग आपका इधर उधर की बातें नहीं सोचेगा। जब भी हम चीज को लिखते रहते हैं ना, तो दिमाग हमारा ऑन ट्रैक रहता है। तो आप पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो और आप लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, चाहे कितनी भी बोरिंग किताब हो, अगर आप लिखते रहोगे ना कुछ भी, तो आपका काम चलता रहेगा। तो खुद नोट करना, आप एक किताब उठाना, पढ़ना, और चीजें जो इंपॉर्टेंट है या फिर जो इंपॉर्टेंट नहीं भी है, जो भी आपके दिमाग में आ रही है इस किताब से रिलेटेड, वो लिखते रहोगे ना, तो खुद ब खुद आप देखोगे आपकी एफिशिएंसी बढ़ने लगेगी और प्रोकास्टिनेशन खत्म हो जाएगा। और मैं आपको रियलिटी बताता हूं, एक अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, 12 घंटे अगर आप एक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, वो चीज बहुत कम लोग कर पाएंगे। बट अगर आपको इंडिया का कोई भी एग्जाम निकालना है, ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप रोज 6 घंटे पढ़ते हो, कोई भी एग्जाम, एनी एग्जाम, अगर आप रोज कंसिस्टेंटली एफिशिएंटली 6 घंटे पढ़ते हो, आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, कोई भी हो चाहे इंडिया का। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप इस टेक्निक को यूज करना और आप खुद ब खुद चेंज देखोगे। और मैं चाहता हूं 21 दिन, अगले 21 डेज में ये वाला मेथड सब फॉलो कर रहे हैं और कमेंट के अंदर लिख रहे हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हमारी टिप नंबर 4, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप नंबर 4 पे बढ़ने से पहले यार एक रिवीजन मेथड बता देता हूं। कभी कभार क्या होता है ना, हमें ना नींद आने लगती है, हम जैसे कि एक किताब उठाकर रिवाइज कर रहे हैं, हमारे नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, मान के चलो ये आपके नोट्स हैं और आप इसको रिवाइज कर रहे हो कि यार इसमें चीजें लिखी हुई हैं। हम कैसे रिवाइज करते हैं, हम किताब उठाएंगे और पन्ने पलटते रहेंगे पलटते रहेंगे पलटते रहेंगे, ये हमारा रिवीजन होता है। बिल्कुल घटिया रिवीजन टेक्निक है, कभी भी आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर आपको उसको घुसाना है तो आपको वही सिंपल मेथड, एक रफ नोटबुक उठाना और जो भी आप रिवाइज भी कर रहे हो वो भी रफ नोटबुक में लिखते रहो। ये रफ नोटबुक है, इसको आपको बाद में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पर आप अगर ऐसे रिवाइज करोगे जल्दी जल्दी रिवाइज आएगा और नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमारी टोटल टिप नंबर 3 थी। अब टिप नंबर 4 और इंपॉर्टेंट टिप की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, एज अ स्टूडेंट हम हर कोई चाहता है कि यार हम 10-10 12-12 घंटे पढ़ पाए। अब इमेजिन करो, आप कल से सोचते हो भैया मैं कल से हर रोज 12 घंटे पढ़ूंगा, क्या है पॉसिबल है? 99.99% स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे। अब आपको इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। सोचो न्यू ईयर आया, न्यू ईयर पे हम क्या करते हैं, रेजोल्यूशंस लेते हैं ना, कुछ कस्में खाते हैं जो कि झूठी कस्में होती हैं। तो मैंने सोचा कि यार भैया आपसे मैं क्या करूंगा, मैं यार कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दूंगा, पूरे साल कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा। मैंने ऐसा एक रेजोल्यूशन लिया। अब इसकी कितनी परसेंट चांस है कि मैं पूरे साल कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा, कितनी परसेंट चांस है? मेरे केस में है 0%, आपके भी केस में इतनी होगी। बट अगर मैं ये रेजोल्यूशन लेता कि यार मैं रोज अपने कोल्ड ड्रिंक के कंजप्शन को कम करूंगा, मान के चलो यार मैं डेली की पहले 1 बोतल कोल्ड ड्रिंक पीता था, अब मैं यार हर रोज उस 1 बोतल को कम करूंगा। अगले दिन मैं आधी बोतल पी रहा हूं, उससे अगले दिन मैं और क्वांटिटी कम पी रहा हूं, उससे अगले दिन मैं 1 गिलास ही पी रहा हूं, उससे अगले दिन मैं आधा गिलास पी रहा हूं, उससे अगले दिन मैं बंद ही कर दूंगा। और धीरे धीरे अगर ये मेथड चलेगा, 2 से 3 महीने के अंदर जो मेरी कोल्ड ड्रिंक की बैड हैबिट थी वो छूट जाएगी। हाँ या ना? बिल्कुल छूट जाएगी ना। तो इससे हमें क्या सीखने को मिली कि यार अगर हम एक गोल लेते हैं, हम लॉन्ग टर्म गोल लेते हैं और भैया यार 12 महीने के अंदर मुझे एक भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं पीनी, तो वो तो बिल्कुल झूठ है। सिमिलरली आपके केस में अगर आप बोलते हो कि मुझे अगले साल 12-12 घंटे हर रोज पढ़ना है, वो बिल्कुल झूठ है। आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म गोल बनाने। शॉर्ट टर्म गोल से मेरा क्या मतलब है, आप लिखोगे आज का गोल क्या है, आज मुझे कितने घंटे पढ़ना है, आज मुझे पढ़ना है 6 आवर। आज आपने 6 घंटे पढ़ा, कल आपको बढ़ाना है 6 आवर 5 मिनट। कितना? 6 आवर 5 मिनट। उससे आपको आगे बढ़ाना है 6 आवर 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 7 आवर, 8 आवर, 9 आवर, 10 आवर। 1 साल के अंदर ये 6 घंटे से 12 घंटे हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? तो टिप नंबर 4 ये है कि यार आपको लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस नहीं करना है, शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस करो। लॉन्ग टर्म का तो बाद में देखेंगे, शॉर्ट टर्म पे देखो। हर रोज खुद से लड़ो और खुद से जीतो, किसी और को नहीं हराना। हर बार बोलता हूं हमें जीतना खुद से, तो खुद से लड़ो। जैसा कि मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक की हैबिट को हटाई, कैसे? खुद से लड़के कि आज मैंने 1 बोतल पी, कल मैं आधी बोतल पीऊंगा। आज मैंने 1 गिलास पिया, कल मैं आधी गिलास पीऊंगा। सिमिलरली
स्टडी में आपको ऐसे करना है, ठीक है, समझ गए। अब बढ़ते हैं लास्ट एंड इंपॉर्टेंट टिप नंबर 5। एंड ये वाली टिप ना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। देखो मेरे साथ ना आज से 1 साल पहले तक क्या होता था कि जैसे कि मैं अपना एक लेक्चर देख रहा हूँ, मान के चलो एक लेक्चर में देख रहा हूँ, आप कंप्यूटर पे सब अपने लेक्चर देखते हो, लैपटॉप पे सब देखते हो, तो हम क्या होता है ना कि लेक्चर देखते देखते, मान के चलो मैं लेक्चर देख रहा हूँ, उसके अंदर आपको लगता है कुछ बोरिंग सा आया, तो आप सोचते हो कि यार फोन उठा लेता हूँ, इंस्टाग्राम थोड़ा चेक कर लेता हूँ। मैं करता था, आप सब भी करते होगे कि यार इंस्टाग्राम थोड़ा चेक कर लेता हूँ, लेक्चर तो चल ही रहा है, मैं क्या करूंगा भाई, मैं तो बहुत शानदार बच्चा हूं, मैं तो मल्टीटास्किंग कर लूंगा, इंस्टाग्राम भी चेक करता रहूंगा, लेक्चर भी चलता रहेगा। ये वाली बात बिल्कुल झूठ है। जो ये चीज कर रहा है वो बहुत बड़ा मूर्ख है। मैं भी बोल रहा हूं, मैं भी मूर्ख था कुछ समय तक, क्योंकि मैंने भी ये चीज करी थी। हम खुद को टॉपर समझते हैं, इंटेलिजेंट समझते हैं, और हम सोचते हैं हम तो मल्टीटास्किंग के गुरु हैं। अरे भाई खुद से झूठ बोलना बंद करो, आप गुरु नहीं हो, आप मूर्ख हो। मतलब भैया करना क्या है, थोड़ा बेसिक सी बात बताओ। देखो यार ध्यान से सुनना, आपको कभी भी ये चीजें नहीं करनी है कि यार आप सोचोगे कि यार लेक्चर चल रहा है, कुछ चीज चल रही है, साथ में आप अपना फोन चेकआउट कर लेते हो, या फिर एक लेक्चर चल रहा है साथ में आपने किसी के नोट्स रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया। हम मल्टीटास्किंग करते हैं ना, 2-3 चैप्टर को एक साथ पढ़ रहे होते हैं, वो बात बिल्कुल झूठ है, वैसे नहीं पढ़ना है। अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं। आपको एक टाइम पे सिर्फ एक चीज करनी है। अगर लेक्चर देख रहे हो तो फोकस ऑन योर लेक्चर्स, अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हो फोकस ऑन योर मतलब क्वेश्चंस, आपको सिर्फ वही चीज एक टाइम पे करनी है। अब भैया डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, भैया कभी कभार इंस्टाग्राम पे अचानक से मेरी उंगली पहुंच जाती है, फेसबुक पे मेरी उंगली पहुंच जाती है, यूट्यूब पे मेरी उंगली पहुंच जाती है, क्या करूं यार। आपका फोन है, उसमें आपको क्या करना है यार, आपके फोन की सेटिंग होती है ना, आपने देखा होगा सेटिंग का ऑप्शन आता है, आप सभी का फोन होगा, आपने उसमें सेटिंग के ऑप्शन में जाना। उसके अंदर ना आजकल हर किसी फोन के अंदर डिजिटल वेलबींगनेस का ऑप्शन एक आता है, उसमें आप जाकर देखोगे तो उसमें आपका एक चार्ट बन के आ जाता है, जिसमें कि उसमें लिखा आता है कि यार आप कितना ज्यादा किस ऐप पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आप उस चार्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो आप हर एक ऐप में टाइमर सेट कर सकते हो। मान के चलो इंस्टाग्राम पे मैंने 30 मिनट्स का टाइमर सेट कर दिया पर डे का, तो मैं एक दिन के अंदर सिर्फ 30 मिनट ही इंस्टाग्राम चला सकता हूं। वरना उसके बाद आपका ऐप जो है ना, आपका जो फोन है, वो आपको अलार्म्स देने लगेगा कि 30 मिनट की लिमिट एक्सीड हो चुकी है, जिससे आपको पता चल जाएगा। तो देखो यार, फोन एक ऐसा एसेट है जो कि आपके लिए बहुत बुरा भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है। तो हमें अच्छा बनाना है। ये जो छुपा हुआ फीचर है ना डिजिटल वेलबींगनेस का, उसको आप उखाड़ो, निकालो, और ऐसे 30 मिनट्स का डेली इंस्टाग्राम फेसबुक पे लगा के रखो। उससे ज्यादा आप खुद ब खुद यूज नहीं कर पाओगे अगर आप टाइमर सेट कर लोगे तो, ठीक है। तो ये थी हमारी डिस्ट्रैक्शन की स्ट्रैटेजी। अगर आपको कोई भी स्ट्रैटेजी पसंद आई एंड आपको कुछ सीखने को मिला तो यार मेरा बस एक ही सजेशन रहता है, अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना, ताकि यार मैं किसी स्टूडेंट की हेल्प कर पाऊं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, 10th 12th जेई नीट, किसी की भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है, बस मेरा एक गोल है। एंड अगर आपको कंटेंट थोड़ा सा बेनिफिशियल लगता है, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हुई, तो एक सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छा लगेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो गोल क्या है, हर एक बच्चे को अब स्मार्टली पढ़ना है, ना कि हार्डली पढ़ना है। देखो यार, हार्डवर्क कर रहे थे, हार्डवर्क आपके जब पेरेंट्स का टाइम था उसमें हार्डवर्क करके आपको चीजें मिल जाती थी। आज के समय पर हार्डवर्क से कुछ नहीं मिलने वाला, ये रियलिटी है। आपको क्या करना है, आपको करना है स्मार्ट वर्क। दिमाग से काम लो, साथ साथ में हार्डवर्क करो, दिमाग से काम लो, साथ साथ में हार्डवर्क करो। वो टाइम गया जब सिर्फ हार्डवर्क से सब कुछ चल रहा था। अब आपको अगर कंपटीशन क्लियर करना है तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और मैंने आपको 21 डे चैलेंज तो दे दिया है ना, 21 डे 21 दिन का एक चैलेंज मैंने आपको दे दिया है, प्रोकास्टिनेशन वाला, है ना, थोड़ी देर पहले बताया था। तो वो कौन कौन फॉलो करेगा कमेंट में आना, और 21 दिन बाद कमेंट को एडिट भी करके जाना, ठीक है। तो ये हमारा एक मकसद है कि हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को ढंग से पढ़ा पाएं, ढंग से उनको चीजें सिखा पाएं, और मतलब एक नेक्स्ट लेवल इंसान बना पाएं। तो इसी मकसद के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो, वीडियो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना। सो टेक केयर स्टूडेंट्स, एंड मेहनत करते रहो, और बस अपना जो गोल है उसके प्रति सीरियस रहो, मेहनत करो, सीरियस रहो, मेहनत करो, सीरियस रहो, और थोड़ा सा दिमाग लगाते रहना स्मार्ट वर्क का यूज करके। चलो टेक केयर, बाय बाय, लव यू।